लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी वेडिंग की है, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है ज़ाती तौर पे। कई लोग कह रहे हैं पैसे का ज़िया कर रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कुछ कर रहे हैं। भाई उन्होंने कमाया पैसा, उनको लगाने का हक है, वो जिधर मर्जी लगाएं, जिधर मर्जी उड़ाएं। वो मुकेश अंबानी हैं, वो हिंदू हैं, उनका एक अपना कल्चर है, उनके लिए वो हिंदुओं के बारे में मशहूर, मैंने बचपन में सुना है, मैंने तो नहीं देखे, कि वो शादी ब्याहों पे और घर बनाने पे दो ही जगह ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा खर्च कर, उनका अपना कल्चर है। मैं हु एम आई टू कमेंट। की नेटवर्थ है $123 बिलियन अंबानीज़ की, तो $600 मिलियन खर्च किया है अगर उन्होंने, तो 0.5% बनता है। लेकिन एक आम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी कितने पैसे लगाता है शादियों के ऊपर, ज़रा ये भी सुन लें। क्या फ़र्क पड़ता है, 300 यूरो डॉलर लगा दिया यार। ये 29 साल का उसका बेटा है, उसने अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर ली, उन्होंने तारीख लिख दी है, इसी मुल्क में कमाया, इसी मुल्क में लगा रहा है। वो कौन सा इटली के जजीरों में जाकर शादियां कर रहे हैं? तो मतलब लोगों को, पीपल शुड हैव अ हार्ट। मुझसे तो पूछो कि यहाँ जो छछोरपन होता है, मैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुकेश अंबानी, मुबारक हो, जो उन्होंने किया वो ठीक होगा। साउथ एशियंस को ऑब्सेशन है मैरिज सेरेमनीज़ का। मैंने अपने अराउंड बहुत मरतबा ये होते हुए देखा है कि लोगों का ड्रीम होता है कि वो सेरेमनी इस तरह से हो कि किसी की ज़िंदगी में नहीं हुई इतनी। और इसके साथ साथ मैंने ख़वातीन को भी ये एनविजन करते हुए सुना और देखा है कि मेरा तो विश है कि मैं ये ड्रेस पहनूं और मैं उधर से आऊं और मैं यहाँ जाऊं। देखें, अंबानी दे आर ग्लोबल ब्रांड है, मतलब उनके इतने अच्छे कॉन्टैक्ट हैं कि फेसबुक का मालिक भी आता है, टेस्ला वाला भी आता है, फलाना भी आता है, डमखाना भी आता है, वजीर भी आते हैं, सफ़ीर भी आते हैं, सारे आते हैं। इधर इधर हु वांट्स टू मिस द वेडिंग? कौन है जो वेडिंग नहीं मिस करना चाहता? सारी बॉलीवुड वहाँ पे ऐसे नाच रही है, ठीक है जी, और बॉलीवुड की वजह से वो सोशल मीडिया पे वो शादी हो गई है। नमस्कार दोस्तों, अनंत और राधिका की शादी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। हर तरफ ये चर्चा है कि मुकेश अंबानी आखिर कितने पैसे इस शादी में खर्च कर रहे हैं। अब एक रिपोर्ट सामने आई है कि जिसमें बताया गया है कि मुकेश अंबानी अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। दरअसल अनंत और राधिका की शादी के फंक्शन में अंबानी परिवार ने 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। वहीं अभी तक शादी से पहले हल्दी और मेहंदी के जो प्री वेडिंग फंक्शन हुए थे, ये फंक्शन मुंबई में हुआ था। अंबानी परिवार द्वारा भेजे जा रहे एक शादी के कार्ड की कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। उसकी वजह यह है कि इन मुआशरों में हिस्टोरिकली, स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान में, हिंदुस्तान का मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में कि वहाँ पे चूँकि वुमेन एमेंसिपेशन की सिचुएशन हमसे बहुत बेहतर है, तो यहाँ पर तो यह है कि ख़वातीन किसी भी सोशल डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है ही नहीं, उसका कोई डिसीजन मेकिंग रोल तो है ही नहीं। तो शादी ही एक इवेंट होता है जिसको प्लान करने की उसको परमिशन होती है। हाँ, वो होनी किससे है इसकी परमिशन उसको नहीं है, लेकिन वो होनी किस तरह से है इतना एहसान हमने उनके ऊपर कर दिया है कि यार ये आप डिसाइड कर लें कि कौन सा हॉल बुक करना है, कौन सा सूट पहनना है, किस कलर का पहनना है। दैट्स वाई दे आर सो एक्साइटेड अबाउट इट। एंड देन द टॉक्सिक फेमिनिनिटी एज़ वेल, जो कि बचपन से ट्रेन की जाती है कि एक खातून की पैदाइश का पर्पज़ ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ सिर्फ ये है कि तूने बच्चा पैदा करना है, शादी करनी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो इसीलिए एक ऑब्सेशन है वेडिंग कल्चर्स का। और जो लोग तनकीद कर रहे हैं इस शादी पे इतनी ओवर स्पेंडिंग हुई, वो ख़ुद कितना स्पेंड करते हैं। इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री इज़ वर्थ $130 बिलियन, 130 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है। पाकिस्तान की वेडिंग इंडस्ट्री 900 बिलियन रुपीज़ की इंडस्ट्री है, 900 अरब रुपए की। ये वो पाकिस्तान है जहाँ का 55% का सबसे बड़ा सूबा, जहाँ सबसे एजुकेटेड लोग रहते हैं, वो भी एजुकेशन पे, तालीम पे 500 अरब लगाता है, लेकिन मुल्क पूरा शादियों पे 900 अरब लगा रहा है। सिंध 200 अरब लगाता है एजुकेशन पे। कैपिटल सिटी जो है हमारा वो 70 अरब रुपया लगाता है, लेकिन जितने पैसे शादियों पे ख़र्च कर रहे हैं उतना बच्चे की तालीम पे ख़र्च नहीं करते यहाँ पे। ये तो सूरत हाल है। दूसरी चीज़ ये है कि एक एवरेज इंडियन वेडिंग कॉस्ट करती है $15,000, जो कि 3 टाइम्स ज़्यादा है एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड की इनकम के। यानी कि अपनी इनकम का 3 गुना ज़्यादा एक इंडियन हाउस होल्ड शादी पे लगा देता है। यही सूरत हाल पाकिस्तान में है कि 20 से 25 हज़ार डॉलर पाकिस्तान का एक घर ऑन एवरेज खर्च कर देता है शादी के ऊपर, अगर कलेक्टिवली इसको देखा जाए तो। अब ये कंटेस्टेड हो सकती हैं फिगर्स, लेकिन अपने अराउंड देख लीजिए, ऑब्ज़र्व कर लीजिए कि कौन कितने पैसे लगा रहा है। लोग कर्ज़ा ले लेकर शादियां करते हैं। मैंने ऐसे यंगस्टर्स को देखा है जो नौकरी कर रहे हैं 50,000 की, 40,000 की, 40 लाख रुपए की शादियां कर रहे हैं कर्ज़े लेके। ठीक है जी,
और सुना है उनकी Z+ सिक्योरिटी तो ऑलरेडी है, आई थिंक Z+ ही बोलते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है जी। अब देखें ना कि वो और अब हर बंदे को सुनने में आया कि एड्रेसेस भी उन्होंने खुद ही भेजे हैं कि ये जो बड़े लोग आ रहे हैं तो इनके एड्रेस ऐसे होने चाहिए जो हमारी शादी के शान शान हो, ये ना हो ये अपनी मर्जी से जीन्स पहने शर्ट पहने ऊपर बिस्ती हो जाए, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने अंदाज से, जिस तरह उनका स्टाइल है, उन्होंने पूछा कि हम आपको ड्रेस गिफ्ट करना चाहते हैं, बताया होगा, तो उन्होंने वो सारे ड्रेसेस भी उनको भेजे, ठीक है। सो मैं तो इसको ज़ाती तौर पे समझता हूँ यार ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिया। ये इंडिया को उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। इंडिया जो है उसकी ग्लोबल एक्सेस बढ़ी है, जिसकी वजह से हाँ ये ज़रूर चीज़ें आया कि रोड बंद हुए हैं, ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हुए हैं, मानसून की वजह से फ्लड्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी कई जगहों पे चल रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं जी वो डिस्प्ले किया वेल्थ का ये वो, देखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर हाँ ये भी मैंने सुना कि जी वो जो मुंबई में उनका जहाँ पे वो है, आई थिंक उनके घर को क्या एंटीला कहते हैं, लॉन्ग अगो मैंने पढ़ा था। तो वो जो 27 स्टोरी बिल्डिंग है एंटीला जिसे बोलते हैं, मतलब उसके इर्द गिर्द जो ऑफिसेज हैं उन्होंने लोगों को उन्हें कहा है कि वर्क फ्रॉम होम कर लें क्योंकि इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें तो होती हैं। इधर किसी बिजनेसमैन की इतनी ग्लोबल एक्सेस नहीं है, पाकिस्तान के अंदर किसी बिजनेसमैन की इतनी ग्लोबल एक्सेस नहीं है कि वो किसी दुनिया के किसी बंदे को बुला सके पाकिस्तान के अंदर और कहें जी ठीक है आ जाओ, ठीक है ना जी। यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे आप देखते हैं वो कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी, और सबको उन्होंने या तो बिज़नेस क्लास टिकट्स होंगी या जहाज़ भेजे हुए हैं, ठीक है। किसी को कहा होगा जी ठीक है तुम अगर LA से आ रहे हो तो जहाज़ लेके आ जाओ, किसी को अगर लंदन से आ रहे हो तो तुम्हें हम बिज़नेस क्लास टिकट्स भेजते हैं, किसी को कुछ कहा होगा ना, उनको करना कराना। मतलब बहुत बड़ी बात है यार, मतलब ये दुनिया जो है ना ये इट्स समथिंग व्हिच इज़ रियली 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 इम्पोर्टेंट। और मेरी ज़ाती नज़र में मैं तो इसको समझता हूँ कि अंबानी जी ने बहुत अच्छा किया है, इंडिया की अपनी शान बढ़ाई है और इंडिया का नाम दुनिया में ग्लोबल हुआ है। देखें सिर्फ अगर जो जिसे बोलते हैं ना आप ड्रेसेस की बात कर लें, ठीक है, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स के तो ड्रेसेस ही आए होंगे, ठीक है। रिहाना को उन्होंने $7 मिलियन पे किया था, $7 मिलियन। वो जस्टिन बीबर आया वो पता नहीं $10 मिलियन लेके चला गया, ठीक है जी। मतलब किसका दिल नहीं आया करेगा यार कि हम जाएं और वहाँ पे आना जाना भी फ्री हो, अपने ही गाए हुए गाने गा के $10 मिलियन लेके वापस चले गए, ठीक है जी। अपने गाए हुए गाने ही $10 मिलियन से चले गए हैं। आप देखें ना कि वो जो टोनी ब्लेयर जो है, टोनी ब्लेयर को देखें, टोनी ब्लेयर की जो वाइफ को देखें, या फिर जो बिल गेट्स और उनकी जो गर्लफ्रेंड आई हुई थी उनको देखें। मतलब दुनिया में कौन सा ऐसा जो जिसे कहते हैं ना स्टार है जो वहाँ पे नहीं था, कौन सी ऐसी बंदा है जो वहाँ पे मौजूद नहीं थी, ठीक है जी। बड़े बड़े लोग उन्होंने बुलाए सब, और सिर्फ और सिर्फ इंडिया को प्रमोट किया, अपनी फैमिली को तो वो ऑलरेडी प्रमोटेड ही है। मैं समझता हूँ उन्होंने इंडिया को प्रमोट किया, उन्होंने किसी को प्रमोट नहीं किया, उन्होंने किसी को वो नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इंडिया को प्रमोट किया। और इंडिया की जो ग्लोबल वर्थ वैल्यू, इंडिया की जो ग्लोबल रेलिवेंस है, मैं समझता हूँ वो ज़्यादा हुई है